हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस लगातार चल रही हैं आजकल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है क्योंकि हम ना सिर्फ VLOOKUP, ना सिर्फ HLOOKUP, ना सिर्फ XLOOKUP और XLOOKUP के अलावा भी लुकअप की भी बात करने वाले हैं। मतलब सारे को कंपेयर करके देखेंगे। अगर आपने अब तक VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP ये सारे फंक्शंस नहीं सीखे हैं और लुकअप नहीं सीखा है तो एक ही वीडियो में ये पूरी कंप्लीट होने वाली है सीरीज। तो देर ना करते हुए चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहां से मैं एक्सेल को ओपन करूंगा। ये ओपन कर लिया हमने एक्सेल। ठीक है, इसमें और भी छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं वो आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो यहां से अब देखिए ये हमारा ब्लैंक पेज यहां पर आपको दिख रहा होगा, ब्लैंक वर्कबुक। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वर्कबुक ओपन हो गया। ठीक है, अब यहां पर ना मैं क्या करता हूं, एम्प्लॉय लेता हूं, एम्प्लॉय आईडी। एक डेटा सेट तैयार करना है हमको, तो यहां पे लिख लिया एम्प्लॉय आईडी और यहां पे आते हैं, यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, ये लिख लिया एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे प्रोडक्ट नेम, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे ना प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, यानी प्रोडक्ट कितने रुपए का है। ठीक है, तो ये प्राइस हम कर लेंगे यहाँ पे और प्राइस करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, तो प्रोडक्ट की हो गई क्वांटिटी और फिर यहाँ टोटल आ जाएगा आपका, टोटल है ना। तो ये टोटल यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम आते हैं वापस, तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर ना एम्प्लॉय आईडी आएगा, तो एम्प्लॉय आईडी मैं ई सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, E01 और एंटर किया और यहाँ क्या करूंगा, E02। ठीक है, तो अभी लखनऊ में मैं आ गया हूँ और ये वीडियो मैं लखनऊ से अपलोड कर रहा हूँ, कृष्णा नगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करना है ऐसे और यहाँ से जाना है और यहाँ पर जाकर के क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करवा लेना है इसको ऐसे। ठीक है, ये ड्रैग करवा लिया। आप ड्रैग करवाएंगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम देना है। तो एम्प्लॉय का नेम अलग अलग हो सकता है, जैसे अमित हो गया, फिर यहाँ सुमित कर देते हैं, एम्प्लॉय अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे राधिका एक नाम कर देते हैं, यहाँ पे सोनी कर देते हैं, सोनी, यहाँ पे सोनू कर देते हैं, सोनू SONU। ठीक है, सबकी एम्प्लॉय आईडी अलग अलग है, देख सकते हैं। यहाँ पे महेश, ठीक है, यहाँ पे एक और नाम हीरा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राजा कर देते हैं और इसी तरीके से यहाँ एक और नाम लिख देते हैं, लोकेश। ठीक है, सम्राट, ये एक और नाम लिख दिया हमने, अदिति एक और नाम लिख दिया हमने, है ना। तो ये बहुत सारे नाम आ गए। अब यहाँ पर आएगा बेटा प्रोडक्ट नेम, लेकिन देखिए ये छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो डबल क्लिक करिएगा, ये सही हो जाएगा अपने आप, है ना। ये डबल क्लिक कर लीजिए। तो अब यहाँ पे ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट, अब सेम भी हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी तो भाई अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट तो सेम भी हो सकता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये बेच रहे हैं लैपटॉप बेच रहे हैं ये, ठीक है, सेल कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड हो गया। यहाँ पे हो गया आपका माउस, MOUSE माउस, और ये सेल कर रहे हैं मदरबोर्ड, MOTHERBOARD मदरबोर्ड हो गया यहाँ पे। और इसी तरीके से ये माउस फिर से यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे लैपटॉप करेंगे, तो ये लैपटॉप हो गया। और लैपटॉप करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लैपटॉप होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यहाँ P होगा, इसको सही कर लेते हैं, ये हो गया लैपटॉप और इसको भी सही कर लेते हैं, ये हो गया लैपटॉप, है ना, ये हो गया। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो फिर इन्हीं चीजों को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे KEYBOARD कीबोर्ड हो गया, फिर यहाँ पे लैपटॉप हो गया, फिर यहाँ पे माउस हो गया, MOUSE ये हो गया माउस, और फिर यहाँ पर भी माउस, MOUSE, और लास्ट में कीबोर्ड, KEYBOARD। तो ये हो गया। अब बाकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो लैपटॉप की प्राइस यहाँ पे है 60,000 रुपए, एक की प्राइस है 60,000। कीबोर्ड की प्राइस क्या है, एक, तो कीबोर्ड की प्राइस है 470 रुपए एक की। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला माउस है तो 300 रुपए का है। यहाँ ये वाला मदरबोर्ड है तो ये है 8,000 रुपए का। ठीक है, ये वाला माउस है तो ये है 340 रुपए का। ये वाला लैपटॉप है तो ये है 70,000 रुपए का। कितने का है, 70,000।
ये वाला कीबोर्ड है तो 460 रुपए का एक है, या 469 रुपए का एक कर देते हैं। इसी तरीके से ये वाला लैपटॉप है तो ये 80,000 का एक है, ठीक है। ये माउस जो है 200 रुपए का एक है, और ये माउस जो है 180 रुपए का एक है। और यहाँ पर कीबोर्ड पे आते हैं तो ये कीबोर्ड 890 रुपए का एक है। तो अभी देखिए इसमें हमको ना करेंसी फॉर्मेट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको फिलहाल बदलेंगे करेंसी फॉर्मेट में। तो ये करेंसी फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और ये करेंसी कर लेंगे, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आकर के अब यहाँ अमाउंट डाल देते हैं, कौन कितने अमाउंट में रहेगा, कौन कितने अमाउंट में बिकेगा, खरीदा जाएगा, क्या होगा, ये यहाँ पर हम डाल देने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डाल दिया हमने, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये कर देना है। और यहाँ पर जो है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टोटल करेंगे। तो टोटल इक्वल टू लगा के करेंगे, इक्वल टू किया हमने और फिर इसको सेलेक्ट किया, यानी इसका सेल एड्रेस आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वांटिटी से, तो यहाँ पर ये टोटल आता हुआ भी नजर आएगा, ठीक है। ये अमाउंट काफी ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम तीनों का यूज करेंगे, लुकअप, वीलुकअप और एचलुकअप। पहले तो हम बीच में कहीं पर भी क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, और शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की अल्ट एच बी ए, पूरा बॉर्डर लग जाएगा, अल्ट एच ओ आई, ये पूरा रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हो जाने पर थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी अगर आप VLOOKUP लगाते हैं, VLOOKUP कैसे लगेगा, लेफ्ट साइड से लगता है, तो ये पूरा हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल के साथ C प्रेस कर रहा हूं कॉपी करने के लिए, और इसको सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमें जरूरत है तो यहाँ पे कर लेते हैं, या आप नीचे लेके आना चाहेंगे तो नीचे भी लेके आ सकते हैं, तो यहीं पे ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर तो आएगा एम्प्लॉय आईडी, देख सकते हैं ना, ये एम्प्लॉय आईडी है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी के लिए। यहाँ से डेटा टैब पे जाएंगे और डेटा टैब पर जाकर के यहाँ पर मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन, क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आकर के लिस्ट कीजिएगा, और लिस्ट करके और यहाँ से ये जाइएगा और इस तरीके से ये इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और करने के बाद यहाँ से ओके कीजिएगा, और ओके जैसे ही करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, और डबल क्लिक करके यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, और यहाँ पे देखिए VLOOKUP कैसे काम करेगा, VLOOKUP ये लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी आए इसी के बेस पे हमें करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसको फ्रीज करना है, तो इसको ना F4 दबाइएगा तो ये पूरा फ्रीज हो जाता है। देखिए ये पूरा फ्रीज हो गया, कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने पे क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद हमको ये डिटेल सेलेक्ट करनी है, यहाँ से लेकर के टेबल एरे इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टेबल एरे। तो ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करा हमने, और F4 दबा के फ्रीज किया, फिर कॉमा लगाया, और यहाँ पे ना एक फंक्शन लगाइएगा कॉलम। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल समझा चुका हूँ, ये कॉलम ना लगाइएगा ना ही रोज लगाइएगा, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो रो इंडेक्स नंबर नजर आएगा, तो हमको किसका पता करना, मान लीजिए हम महेश का पता करना चाहते हैं, तो हमको रो इंडेक्स नंबर गिनना पड़ेगा। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, रो इंडेक्स नंबर 7 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 ही रखना है, तो यहाँ 7 रखिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। थोड़ा सा चेंज है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए कैसे, चूंकि वहां पे एम्प्लॉय आईडी है ना, वहां हटा देते हैं, वहां हो सकता है दिक्कत हो, या वहां पर भी आ जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए फिर से दिखाता हूँ, HLOOKUP एरर आ रहा था, फिर से देखते हैं। HLOOKUP हो गया, हमको टोटल खोजना है, टोटल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, पूरा ये टेबल एरे सेलेक्ट कीजिएगा ऊपर से नीचे तक। इस बार जो है हम टाइटल को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइटल से बहुत मतलब कोई है नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा दिया, फिर रो इंडेक्स नंबर तो यहाँ पे 7 रखा था तो 7 रख दिया, बंद किया, 0 दिया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 21,000 आ चुका है, बिल्कुल सही आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,10,000 है, बल्कि 21,000 नहीं है, 2,10,000 रुपए है, तो ये यहाँ पे आ भी गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसे लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लुकअप का क्या है, लुकअप देखिए, लुकअप का इस्तेमाल और भी आसान है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ना हम एम्प्लॉय नेम पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए वही डेटा टैब पे जाएंगे, और यहाँ से जाके फिर यहाँ पे जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और फिर यहाँ वैल्यू को बनाएंगे लिस्ट, और यहाँ से ये सब सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये पूरा, ठीक है, ताकि हमको बार बार इसको लिखने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो बार बार टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हम लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस पूरे को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे आने लगेगा, देखिए यहाँ पे आने लगा एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय नेम पर आकर के यहाँ पे लुकअप लगाइएगा, LOOK लुकअप, ये लग गया लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब करना क्या है, इसमें 2 क्राइटेरिया, पहला वाला दूसरा वाला, हम दूसरे वाले के थ्रू जाएंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, ठीक है,
कॉमा लगाएंगे, लुकअप वैल्यू तो हमने कर लिया। अब ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाइएगा, ये नीचे वाला ये करिएगा इस तरीके से। लेकिन रुकिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्टिंग कर लीजिएगा पहले। बिना शॉर्टिंग किए करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले शॉर्टिंग कर लीजिए। शॉर्टिंग कैसे होगी, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर होम टैब पे जाके और आपको एक शॉर्टिंग में यहाँ पे आना है, ये देखिए ये है ना शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे आकर के A to Z कर लीजिएगा इसको। ये ऑलरेडी शॉर्टेड है तो यहाँ पे शॉर्ट करने की बहुत कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं हम, नहीं तो क्या पता ये दिक्कत करे। तो ये A to Z कर लिया हमने और ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल टू लुकअप, ये लगा लिया लुकअप। अब ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ से साइड से सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाला हिस्सा पूरा सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके और फिर क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कॉमा जरूर दीजिएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा देना मत भूलिएगा, कॉमा जरूर दे दीजिएगा नहीं तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है। ये हो गया और इसको सेलेक्ट करके इसको बंद किया और अब आपको करना है एंटर हिट, ठीक है। तो देख सकते हैं E05 का क्या रहा, यहाँ पे देख सकते हैं 15,300 रुपए टोटल है ना। तो यहाँ 15,300 टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने एम्प्लॉय नेम में कर दिया है, बल्कि हमको यहाँ पे करना चाहिए था ये यहाँ पे। तो यहाँ पे 15,300 आ जा रहा है। मैं फिर दिखाता हूँ लुकअप, ठीक है। इस बार यहाँ पे गए, क्लिक किया और कॉमा लगाया, फिर वही की हेडिंग नहीं करना है आपको सेलेक्ट, यहाँ से जाना है और ये पूरा कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर जीरो और कुछ नहीं देना है, यहाँ पे तो कुछ देना ही नहीं है, बंद करना है और सीधे एंटर करना है। तो 15,300 आ गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या ये चेंज होगा, समस्या है ये। तो देखिए यहाँ पर E02 का कितना है, यहाँ पे देखिए 3,290 रुपए, बिल्कुल उतना ही आ रहा है, एकदम सही है, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ चेंज किया तो फिर चेंज हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। और शाम को लाइव क्लास चलेगी 4:30 बजे से, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।